नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो द्रव का द्रव्यमान पर। इससे आगे हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं आरआरबी मुंबई भोपाल। अगर आप इस वीडियो में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी वीडियो सीरीज जाएगा ऑब्जेक्टिव का या वन लाइनर या सब्जेक्टिव तो आपको मिल सके। चलिए आइए शुरू करते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर आते हैं तब क्या होता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा हो जाता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा कितना होगा? तो 30 डिग्री। ये हम आपको लॉन्ग वीडियो होगा ना जो प्रकाश पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे अच्छे से। अभी इतना याद कर लीजिए, ठीक है। ध्वनि का वेग बटा चाल निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है, पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वाष्पन के द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, यानी परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं कहाँ? तो नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित रहता है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग यानी रस्ट उदाहरण है यौगिकों का, किसका? तो यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, यानी कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृष्ठ तनाव। अगला है आरआरबी जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगला है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? तो क्या होगा? जोड़, ठीक है। आरआरबी जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन है अगला। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफेद कपड़े क्या होते हैं? गहरे रंग के कपड़ों से कम उष्मा का अवशोषण करते हैं, इसीलिए हमें क्या करना? गर्मी में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। यानी बिजली कड़कता है जब, तो उसकी ध्वनि आवाज सुनाई देने से पहले हमें उसकी क्या होती है? तो चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश जो होता है ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इसीलिए। भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो वृक्षण रोपण द्वारा जो है भू संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है कोयलों को जलने से बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलाने से क्या बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सॉरी दोस्तों। वायु की संगठन गैसों सामान्यतः होती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वो दिन में दिन के समय क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, इसलिए। पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? यानी पंखा जब हम चलाते हैं या बिना आग के तो हमें ठंडक की अनुभूति क्यों होती है? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्प के कारण ठंडी का अनुभव होता है। यानी कि शरीर पर जब होता है पसीना लगा रहता है ना, जिससे कारण क्या होता है? तो शरीर पर आर्द्रता वाष्प के कारण ठंडा अनुभव होता है हमें। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूस्म पर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो अर्थिंग लगाना चाहिए, ठीक है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से क्या होता है? तो बर्फ का घनत्व जो होता है वो जल से हमेशा कम होता है, इसीलिए क्या होता है? तो बर्फ जल पर तैरती है। आरआरबी बेंगलोर का क्वेश्चन है अगला। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैग्नीफिक्स होता है, क्या होता है? उत्तल। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, सतही तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज को की थी। परम दाब है, गेज दाब +1 बार परम दाब है, इसको क्या बोलते हैं? परम दाब, ठीक है। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के
परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है, तो ताप में वृद्धि होता है। यानी वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि होगा तो क्या होगा, तो ताप में भी वृद्धि होगा। ठीक है, अगला है, एक आवर्तित गति में घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो एस्ट्रोबायोस्कोप से इसको मापा जाता है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि पानी के ऊपरी सतह पर क्या हो रहा है, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो बर्फ जब पिघलेगा तो पूछ रहा है कि पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा कि उतना ही रहेगा, तो अपरिवर्तित यानी जितना पानी का स्तर था उतना ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाइन इकाई है, डाइन किसकी इकाई है, तो बल की इकाई है। ठीक है, अगला है, एआईडीएस फैलता है गलत यौन संबंध से, एड्स एड्स लिखा हुआ है, एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से फैलता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल क्या करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आरडीएक्स है तो एक विस्फोटक गैस है। ठीक है, आरडीएस। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, इसी तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।